Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is ions. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. आयंस दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आयंस से रिलेटेड बताऊंगी। आयंस किसे कहते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स विद नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड आयंस। वो एटम और मॉलिक्यूल्स जिन पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उन्हें आयंस कहते हैं। In atoms, electrons are negatively charged and protons are positively charged. When an atom donates an electron, it becomes cation. When an atom accepts an electron, it becomes anion. एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अपने चार्जेस को बैलेंस रखते हैं, लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कैटाइन बन जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब कोई एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन तो वो एनाइन बन जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैटाइन एंड एनाइन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विद ईच अदर। जब कैटाइन और एनाइन आपस में मिलकर आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। Cations are smaller than parent atom because they have lost electron, while anions are larger than parent atom because they have accepted an electron. Cations का साइज स्मॉल होता है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता है, और एनाइंस लार्जर होते हैं पेरेंट एटम से क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होते हैं। Monoatomic ions are single atom ions, while polyatomic ions are composed of two or more atoms. मोनोटॉमिक आयंस हम उन्हें कहेंगे कि सिंगल एटम जो है वो या तो कैटाइन बन जाए या एनाइन बन जाए, और पॉलीएटॉमिक आयंस हम उन्हें कहेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स मौजूद हों कैटाइन में या एनाइन में। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेते हैं। Hydrogen atom contains one proton and one electron and electrically neutral. हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि वन प्रोटॉन का +1 चार्ज बैलेंस हो जाएगा वन इलेक्ट्रॉन के -1 चार्ज से, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। When hydrogen atom loses an electron, it becomes H positive ion. When hydrogen atom gains an electron, it becomes hydride ion. Hydrogen atom is electrically neutral. हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन एटम में चूंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हाइड्रोजन का एटम, और जब हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो H पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हाइड्रोजन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स हाइड्राइड आयन, तो ये एनाइन बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। हमें इसमें एनाइन और कैटाइन को रिकॉग्नाइज करना है। Potassium has period 4 and group 1 means its outermost shell is 4 and number of electron in outermost shell is 1. चूंकि पोटेशियम का पीरियड अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पोटेशियम नंबर 4 पीरियड पे और ग्रुप नंबर 1 में होता है। जिस एलिमेंट का पीरियड नंबर बताता है कि वो एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, और ग्रुप नंबर बताता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, वो ग्रुप बताता है। पोटेशियम का पीरियड 4 है, इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल इज 4,
और ग्रुप 1 है, इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। So, to attain noble gas configuration, potassium has to remove one electron. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेशियम को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो 2, 8, 18 इस तरह इस सीक्वेंस में जाती हैं, तो इनको हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। On the other hand, bromine has a period 4 and group 7, means outermost shell is 4 and number of electrons in outermost shell is 7. ब्रोमीन का पीरियड 4 और ग्रुप 7 है, इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल 4 है और ग्रुप नंबर 7 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल 7 है। To attain noble gas configuration, bromine has to gain an electron. So potassium loses an electron and bromide gain electron. So potassium is cation K plus and bromide is anion Br negative. तो चूंकि ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो पोटेशियम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और ब्रोमाइड गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर पोटेशियम एज अ कैटाइन है एंड ब्रोमाइड एज अ एनाइन है। एग्जाम्पल नंबर 2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ हमें एनालाइज करना है कि इसमें कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। Magnesium has period 3 and group 2 means outermost shell is 3 and number of electrons in outermost shell is 2. तो मैग्नीशियम का थर्ड पीरियड है और ग्रुप 2 है, मतलब 3 outermost shell नंबर 3 है और number of electrons in outermost shell is 2 है। So to attain noble gas configuration, magnesium has to remove 2 electrons. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। क्लोरीन हैज पीरियड 3 and group 7 means outermost shell is 3 and number of electrons in outermost shell is 7. तो मैग्नीशियम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने होंगे और क्लोरीन जो कि पीरियड 3 और ग्रुप 7 में है, यानी आउटर मोस्ट शेल थर्ड है और ग्रुप 7 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज 7। तो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। चूंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम डोनेट कर रहा है और यहाँ क्लोरीन एक है, तो हम 2 क्लोरीन लगाएंगे ताकि दोनों क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। So, to attain noble gas configuration, chlorine has to gain an electron, 2 chloride gain 2 electrons and magnesium loses 2 electrons. So, magnesium 2 plus is cation and chloride negative is anion. Example number 3, aluminum chloride AlCl3. Aluminum has period 3 and group 3 means outermost shell is 3 and number of electrons in outermost shell is also 3. Aluminum का थर्ड पीरियड और थर्ड ग्रुप है, इसका मतलब है कि outermost shell भी 3 है और number of electrons in outermost shell भी 3 है। So to attain noble gas configuration, aluminum will lose 3 electrons. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन हैज पीरियड 3 and group 7 means outermost shell is 3 and number of electrons in outermost shell is 7. क्लोरीन का थर्ड पीरियड और 7 ग्रुप है, इसका मतलब outermost shell नंबर 3 है और number of electrons in outermost shell is 7. So to attain noble gas configuration, chlorine has to gain an electron,
So 3 chlorine will gain 3 electrons. So aluminum plus 3 is cation and chloride ion is anion. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि 7 से 8 हो जाए इलेक्ट्रॉन्स। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में Al+3 is cation and chloride negative is anion. In this way we can find cation and anions. इस तरह हम cations और anions को कंपाउंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।